अगर किसी भी बच्चे का किसी भी रीज़न से पेपर एग्ज़ाम छूट जाता है, तो क्या उसके पास रास्ते रह जाते हैं वो दोबारा से अपना एग्ज़ाम दे सकता है कि नहीं? जो भी अभी पब्लिक एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके अंदर अगर बाई चांस आपका कोई भी रीज़न से आपका पेपर छूट जाता है, उस दिन आप जिस दिन आपका पेपर है उस दिन आपने पेपर देने नहीं गए और आपका वो पेपर छूट गया, तो कैसे आप दोबारा से पेपर दे सकते हैं? आपके कौन-कौन से आपके पास रास्ते बच जाते हैं कि और क्या आपको करना पड़ेगा, जबकि आप दूसरे दोबारा से पेपर दे सकें, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि आपको दोबारा पेपर देने के लिए तो आपको 2 रास्ते हो जाते हैं। वो कौन से 2 रास्ते हैं वो वीडियो के मैं आपको एंड तक मैं बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट नोटिस चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम से हो, यानी आप स्ट्रीम 1 हो या 2 हो, यानी आप 10th क्लास से हो, 12th क्लास से हो, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट में आपने अपना एग्ज़ाम छोड़ दिया, चाहे वो 10th क्लास से हो या 12th क्लास से हो, तो आपको दोबारा एग्ज़ाम आप कैसे दे सकते हैं? अगर आप अपना अप्रैल 2024 में आपका एग्ज़ाम छूट गया, तो आपके पास 2 रास्ते बच जाते हैं। पहला रास्ता ये होता है कि आप ऑन डिमांड में अपनी सीट बुकिंग करके आप अपना दोबारा से जल्दी एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है? और इस एग्ज़ाम को आपको देने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले तो आपको सीधा अपने सीट बुकिंग करनी होगी, फ़ीस जमा करनी होगी। इसके बाद जो भी आप डेट अपना सेलेक्ट करेंगे, आपको खुद ही डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है। जिस भी डेट को आप कंफर्टेबल होंगे, उसी डेट को आप सेलेक्ट करके उसी दिन आप जाके अपना पेपर दे सकते हैं। लेकिन इसके अंदर भी कुछ रीज़न ये होते हैं, क्योंकि ऑन डिमांड में बहुत सारे बच्चे नहीं देना चाहते, क्योंकि ये रीज़न ये है कि क्योंकि ऑन डिमांड में आपके सारे के सारे पूरे सिलेबस आ जाते हैं, यानी आपके बुक के पूरे सिलेबस आते हैं, पूरे के पूरे चैप्टर आते हैं। 1 से लेके 30 चैप्टर है, तो 30 के 30 आपके चैप्टर आएँगे ऑन डिमांड में। यही अब एक नेगेटिव पॉइंट है, बाकी और कुछ नहीं है। ऑन डिमांड का ये रिज़ल्ट भी 45 डेज़ में डिक्लेयर कर दी जाता है। जो भी बच्चे अपना एग्ज़ाम जल्दी देना चाहते हैं, उनको लगता है कि हम अपना प्रिपरेशन कर रखे हैं, बस उनका एग्ज़ाम गलती से छूट गया था, तो ऑन डिमांड में सबसे पहले अपना सीट बुकिंग करें। ऑन डिमांड की अभी सीट ओपन नहीं है। ऑन डिमांड की सीट अभी जून से ओपन हो जाएंगी। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक, ये 4 मंथ तक उनकी सीट बुकिंग कर सकते हैं। जब भी आप जिस भी मंथ में आप कंफर्टेबल हो अपनी सीट बुकिंग करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे थ्रू अपना सीट बुकिंग कराना, तो टेलीग्राम चैनल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहला तो रास्ता ये हो जाता है कि ऑन डिमांड में आप दे सकते हैं, ठीक है? जिनकी प्रिपरेशन तैयार है उनको लगता है, ठीक है? अब दूसरा रास्ता क्या हो जाता है? दूसरा रास्ता ये हो जाता है कि अब अगर आप ऑन डिमांड में नहीं देना चाहते और आपको लगता है कि अभी तक आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई है, आपको और तैयारी की ज़रूरत है, तो आप अपना एग्ज़ाम दोस्तों 2024 में ही अक्टूबर में दे सकते हैं। यानी अक्टूबर पब्लिक एग्ज़ाम जो होता है उसके अंदर आपको फ़ीस सबमिट करनी होगी सबसे पहले। उसकी फ़ीस सबमिट की अभी डेट दोस्तों स्टार्टिंग नहीं हुआ है, यानी अभी आपका फ़ीस सबमिट की पोर्टल नहीं खुला है। तो आप ऐसे घबराएँ नहीं कि अभी तक आपके डैशबोर्ड में लॉगिन करें तो आपको फ़ीस जमा करने का कहीं से भी ऑप्शन नहीं दिखा रहा, क्योंकि अभी तक ओपन नहीं हुआ है, ठीक है? जैसे ही ओपन होगा मैं आपको बता दूँगा। तो जैसे ही ओपन होगा, आपको सबसे पहले तो आपको जो भी सब्जेक्ट में आप रह गए थे, यानी आपका छूट गया था, और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी सब्जेक्ट में मेरे कम मार्क्स आए हैं, तो आप उसको भी टिक आउट करके वो सब्जेक्ट का भी फ़ीस भर के आप दोबारा से एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है? तो आपके पास ये भी एक रास्ता हो जाता है। अगर आपको लगता है किसी सब्जेक्ट में मेरे 40 आए हैं, 50 आने चाहिए थे, तो आप दोबारा से उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है? तो ये होता है पब्लिक एग्ज़ाम का। पब्लिक एग्ज़ाम में दोस्तों ये होता है कि आपके जो चैप्टर रहते हैं वो बस आधे आते हैं, यानी टीएमए वाले चैप्टर होते हैं। यानी आप सोच लीजिए कि आपके बुक में 30 चैप्टर और 30 में से दोस्तों आपके 25 या 24-20 आपके चैप्टर आएँगे। बाकी जो 4, 5, 6, 7 आपके टीएमए वाले होते हैं वो हटा दिए जाते हैं, ठीक है? और अगर दोस्तों आपके लिए ये बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि अप्रैल 2024 में पासिंग की क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा होती है और इसके अंदर दोस्तों पास होना बहुत आसान होता है, एग्ज़ाम भी बहुत ईज़ी आता है। तो आप अपना अक्टूबर 2024 में अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो भी आपका पेपर छूट गया है, जिनकी भी लगता है अभी तक प्रिपरेशन नहीं हुई है, ठीक है? और अगर आप अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं, अपनी फ़ीस सबमिट करना चाहते हैं हमारे थ्रू, तो जैसे मैं आपको पहले बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम का। जैसे ही आपकी फ़ीस सबमिट होना स्टार्ट होगा, मैं आपको बता दूँगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम को जल्दी से जल्दी जॉइन कर लीजिए, ठीक है? ताकि आपको सारी की सारी अपडेट मिलते रहे। और बाकी सारी अगर आपको कोई भी डाउट होगी तो आप सीधा मेरे से लाइव अटैक भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों? तो आई होप दोस्तों आपको समझ आएगा कि अगर आपका पेपर छूट गया तो आपके पास कौन-कौन से रास्ते बच जाते हैं, ठीक है? पहला ऑन डिमांड, दूसरा अक्टूबर 2024 में जो पब्लिक एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। जिनके भी पेपर छूट गए हैं वो कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि अब क्या करें, तो उनको ये रास्ता पता चल जाएगा कि इनके पास 2 रास्ते हैं, ठीक है?